नमस्ते और वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। मेरा नाम है कौशिक चाकी और आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ इफेक्टिव कम्युनिकेशन और इफेक्टिव रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में। ये भी बताऊंगा मैं आपको कि आपके रिलेशनशिप के जो वैल्यू है उस चीज़ को आप प्रभावशाली कम्युनिकेशन के थ्रू किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो। इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों जिनको इस चीज़ से फ़ायदा होगा या जिनको कम्युनिकेशन के ऊपर कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, किसी भी रिलेशनशिप में इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन में तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, राइट। मैं इनमें से दो चीज़ पे आज फोकस करने वाला हूँ और वो दो चीज़ को बैलेंस कैसे करेंगे ताकि हमारा कम्युनिकेशन स्ट्रांग भी लगे और सामने वाले को हमारा तरीका जो है बात करने का वो अच्छा भी लगे, राइट। उसी को हम कहेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिससे हमारा रिलेशनशिप भी अच्छा बनेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा और वैल्यू जो है रिलेशनशिप का वो बढ़ेगा। तो कम्युनिकेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे टफनेस फॉर सेल्फ, मतलब कठोरता। ये जो कठोरता होता है दोस्तों, जब हम बात करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, कठोरता आता है हमारे करेज से, मतलब हमारे साहस से। और दूसरा जो है जिस पे मैं बात करने वाला हूं वो है कंसिडरेशन, दूसरों के प्रति विचार रखना, जिसे हम हिंदी में कहेंगे समानुभूति या फिर एम्पैथी रखना, राइट। तो ये दो चीज अगर आप बैलेंस करोगे तो आपका कम्युनिकेशन स्किल काफी इफेक्टिव होगा दोस्तों। तो मैंने पहले ही इस चीज के ऊपर दो अलग अलग वीडियोस बनाए। एक वीडियो मैंने बनाया करेज यानी साहस पे और एक वीडियो मैंने बनाया है समानुभूति यानी एम्पैथी पे। तो वो दोनों वीडियो जरूर देखना दोस्तों, उससे आपका स्किल एनहांसमेंट होगा और ऑल्सो आपका रिवीजन हो जाएगा। अब कठोरता हो या समानुभूति हो, दोनों अगर ज्यादा हो जाए या कम हो जाए बहुत दिक्कत है, प्रॉब्लम्स बढ़ जाता है, कम्युनिकेशन सही नहीं होता, राइट। तो मैं ये सिखाऊंगा आपको कि ये जो दोनों चीजें हैं, कठोरता और समानुभूति, इन दोनों चीजों को बैलेंस कैसे करें ताकि इफेक्टिव प्रभावशाली कम्युनिकेशन हो, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग बने। तो अब जब मैं दूसरों के साथ कम्युनिकेशन की बात करता हूं तो इसमें दूसरे है कौन, पहले तो वो आपको बता देता हूं। इसमें जो दूसरे आएंगे दोस्तों वो कौन कौन होंगे, वो है आपके पेरेंट्स, आपके किड्स, आपका काम या आपके वर्क पे जाके जो लोग आपको मिलते हैं, अलग अलग तरीके के लोग, वो। उसके बाद आपका बिजनेस हो गया दोस्तों, बिजनेस के अलावा भी जो इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर्स होते हैं वो हो गए, लीडर्स हो गए और फॉलोअर्स हो गए। ये सारे जो लोग हैं आप हर दिन जिनको मिलते हो ज़्यादातर, उनके साथ जो आपका कम्युनिकेशन है और आपका जो रिलेशन है उनके साथ, उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो इफेक्टिव प्रभावशाली कम्युनिकेशन की बात करते हैं आज मैं वो करूंगा। तो दोस्तों, आउटकम क्या होगा इस वीडियो का, ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना सीखोगे, अपने रिलेशनशिप को और बेटर करना सीखोगे। कैसे? कंसिडरेशन और करेज को बैलेंस करके आप कम्युनिकेट करना सीखोगे। ये आपके लिए शायद नया कुछ होगा या फिर आपके लिए एक रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। तो शुरू करते दोस्तों। कम्युनिकेशन में अगर साहस आ जाता है, मतलब करेज आ जाता है, तो करेज की वजह से आप में कौन कौन से गुण आ जाते हैं या कौन कौन से एबिलिटीज आ जाते हैं, मैं पहले वो बताता हूं। सबसे पहले तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाओगे। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस बहुत ज्यादा आ जाता है, मतलब मन की बात जैसा है वैसे ही सामने वाले को कहो। एक तो वो हो जाता है दोस्तों। दूसरा है आप में गट्स आ जाता है, आप में वो ताकत आ जाती है कि आपके मन में जो है वो आप बयान कर सकते हो दूसरों को। तो ये तो हो गया दोस्तों करेज या साहस। अब कंसिडरेशन की बात करते हैं। कम्युनिकेशन में कंसिडरेशन का मतलब ये होगा दोस्तों कि कंसिडरेशन की वजह से मुझ में दूसरों के प्रति समानुभूति आएगी और सावधानी से मैं बात करूंगा कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए, या मैं जो बोलूं दूसरा कौन से मूड में होगा, दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, दूसरों के आसपास जो लोग हैं वो उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे, ये वो क्या सोच रहा होगा उनके बारे में जब मैं उनसे कुछ बोल रहा हूं। तो ये सारी चीजें कंसिडरेशन फैक्टर में आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो फिर से एक जल्दी से रिकैप दे देता हूं। करेज और कंसिडरेशन। करेज मतलब जो मेरे मन में है मैं डायरेक्टली वो चीज बोल रहा हूं। कंसिडरेशन मतलब जो मेरे मन में है मैं बोलने के पहले दूसरों के बारे में सोच के फिर वो चीज बोलूं, अलग तरीके से बोलूं या थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली बोलूं। ठीक है, तो ये दो चीज हो गई दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई एक चीज ज्यादा हो जाए या दूसरी चीज कम हो जाए तो क्या असर पड़ता है हमारे कम्युनिकेशन पे और रिलेशनशिप पे क्या असर पड़ता है, तो वो मैं जल्दी से आपको बताता हूं दोस्तों। तो दोस्तों एक और चीज है, अगर आपके कम्युनिकेशन में साहस ज्यादा है, राइट, या फिर
कंसिडरेशन ज़्यादा है या दोनों बैलेंस्ड है? क्या फिलहाल आपका क्या स्टेटस है कम्युनिकेशन का, वो ज़रूर कमेंट में लिखिए ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन से चीज़ों पे आपको काम करना है दोस्तों। तो कम्युनिकेशन में अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो या बहुत ज़्यादा सोचते हो या विचार करते हो दूसरों के बारे में, दिक्कत है, प्रॉब्लम है। क्यों, कैसे, ये मैं आपको भी बताता हूं। मैं आपको एक टूल दिखाऊंगा, वो टूल है करेज वर्सेस कंसिडरेशन, जो हम विन विन एटीट्यूड के लिए भी यूज करते हैं। अब ये टूल मैं आपको दिखाऊंगा, इससे आपको पता चलेगा कि अगर मुझ में ज्यादा साहस है मेरे कम्युनिकेशन में या ज्यादा समानुभूति है तो क्या होगा, अगर कोई एक चीज कम हुई तो क्या होगा, या अगर दोनों ही नहीं रहे तो क्या होगा। तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहां पे दो एक्सिस है। एक है एक्स एक्सिस जो कंसिडरेशन का बार है, और जो लेफ्ट में कंसिडरेशन सबसे कम होगा और राइट में कंसिडरेशन सबसे ज्यादा होगा। और एक दोस्तों है वाई एक्सिस, ये है करेज का बार। इसमें जो है जितना ऊपर है वो बार उतना ऊपर करेज ज्यादा है, और जितना नीचे है वो बार उतना नीचे करेज कम है, मतलब साहस कम है उस चीज में। ठीक है, अब इस एक्सिस के हिसाब से हमारे पास 4 अलग अलग ब्लॉक्स है। अब मैं एक एक करके ये सारे ब्लॉक्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ब्लॉक नंबर 1 का, जहां पे करेज तो बहुत ज्यादा है लेकिन कंसिडरेशन कम है। मतलब मेरा साहस तो बहुत ज्यादा है, मैं कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा साहसी हूं, लेकिन दूसरों के प्रति समानुभूति कम है। तो दोस्तों अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो जो दूसरे है, जो अदर्स है, तो उनको लगेगा कि मैं बहुत टफ हूं। ठीक है, मुझे कोई जल्दी हरा नहीं सकता कम्युनिकेशन में, लेकिन मैं दिल से अच्छा नहीं हूं दोस्तों। राइट, तो ये नहीं होना चाहिए। दिस इज अ रॉन्ग माइंडसेट। अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे विन विन एटीट्यूड के ऊपर, तो उसके हिसाब से ये जो माइंडसेट है ये है विन लूज माइंडसेट। मतलब मैं जीतना चाहूंगा और जीतने के लिए मुझे दूसरों को हराना पड़ेगा। तो ये गलत तरीका है कम्युनिकेशन करने का। दिस इज अ रॉन्ग कम्युनिकेशन स्टाइल। अब हम बात करेंगे दोस्तों ब्लॉक नंबर 2 के बारे में। ब्लॉक नंबर 2 क्या है? ब्लॉक नंबर 2 में है कि मेरा साहस भी बहुत ज्यादा है और मेरा कंसिडरेशन भी बहुत ज्यादा है, मतलब मेरी एम्पैथी या समानुभूति भी बहुत ज्यादा है। राइट, तो इसका क्या फायदा होगा दोस्तों? ये सबसे बेस्ट माइंडसेट है। सबसे पहले तो बता दूं, इसमें यह है कि जब सामने वाले से मैं बात कर रहा हूं, मैं उसको मेरा साहस भी दिखा रहा हूं और मेरा कंसिडरेशन भी दिखा रहा हूं, मतलब मेरा करेज भी दिखा रहा हूं, मेरा कंसिडरेशन भी दिखा रहा हूं। उसका मतलब यह है कि सामने वाला सोचेगा कि ये जो बात कर रहा है ये साहसी है, मतलब टफ भी है और दिल से अच्छा भी है। ये दोनों चीजें, इसको हम कहते हैं विन विन माइंडसेट। इस माइंडसेट का मतलब तो मैंने वीडियोस में पहले ही बताया है, लेकिन जस्ट एक क्विक रिवीजन के लिए बता देता हूं। इस माइंडसेट में ऐसा होता है दोस्तों कि मेरा जो रिलेशनशिप है वो काफी स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि मैं किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन में मेरा भी फायदा देख रहा हूं और सामने वाले का भी फायदा देख रहा हूं। ये जो माइंडसेट है और ये जो कम्युनिकेशन का स्टाइल है, ये किन के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों? ये उन हर इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है जो पेरेंट है, जिनके बच्चे हैं। ठीक है, फिर फैमिली में जो रिलेशंस मेंटेन करना होता है उस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़, लीडर्स, बिजनेस लीडर्स और क्लाइंट्स से कम्युनिकेशन करने के लिए भी ये जो स्टाइल है कम्युनिकेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स जो आपको सीखना होगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे ब्लॉक नंबर 3 के बारे में। ब्लॉक नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों? ब्लॉक नंबर 3 का मतलब यह है कि एक ऐसा इंसान जो ना करेजियस है ना कंसिडरेट है, मतलब ना वो इंसान साहसी है ना उस इंसान में समानुभूति है दूसरों के लिए। जब कोई इस तरीके का कम्युनिकेशन स्टाइल रखता है तो जो माइंडसेट डेवलप होता है वो ये डेवलप होता है कि ये लूज लूज एटीट्यूड या लूज लूज माइंडसेट। अगर मुझ में इस तरीके का स्टाइल है कम्युनिकेशन का, तो लोगों को लगेगा कि मैं जो हूं ना मैं टफ हूं, मैं बहुत वीक सा इंसान हूं। ठीक है, और दूसरा है कि मुझ में दूसरों के प्रति कोई समानुभूति भी नहीं है। दैट मीन्स आई एम वीक एंड आई एम नॉट नाइस। अब फाइनली चलते हैं दोस्तों, जो सबसे आखिरी कम्युनिकेशन स्टाइल है, नंबर 4 स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, वो है लो करेज हाई कंसिडरेशन। यहां पे भी दिक्कत है दोस्तों। लो करेज हाई कंसिडरेशन का मतलब बता दूं। लो करेज मतलब मैं अपनी मन की बात डायरेक्टली कह नहीं पाता हूं, मुझे डर लगता है क्योंकि मुझ में साहस कम है। दूसरा है हाई कंसिडरेशन, मैं लोगों के बारे में इतना ज्यादा सोच लेता हूं कि मैं उनके बारे में ही सोचते रह जाता हूं। राइट, तो इसके वजह से मेरा जो कम्युनिकेशन का स्टाइल है उसमें क्या क्या परिवर्तन या क्या क्या दिक्कतें आएंगी वो मैं आपको बताता हूं।
तो सबसे पहले दोस्तों लोगों को लगेगा कि मैं वीक हूं पर मैं दिल से अच्छा हूं, मतलब मैं शायद इतना साहसी नहीं हूं, इतना स्ट्रांग नहीं हूं मेरे कम्युनिकेशन में, पर मैं दिल से बहुत अच्छा हूं। अब आपको लगेगा सर फिर भी चलेगा, ये तो कोई इशू नहीं है, ये तो अच्छा है, लोगों को लग रहा है कि आप दिल से अच्छे, तो ठीक है। पर दोस्तों इसके वजह से जो नेगोशिएशंस या जो डील्स होते हैं आपकी, उसमें आपको दिक्कत होगी दोस्तों। बहुत आसानी से कोई जीत लेगा आपकी डील अगर आप में साहस नहीं हो तो। माइंडसेट की बात करें तो इसे हम कहेंगे लूज विन माइंडसेट। इसमें ऐसा है कि मैं किसी और को जीतने दूंगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा समानुभूति रखता हूं और मैं अपने प्रति इतना साहसी नहीं हूं कि मैं मेरी चीजें बता पाऊं, तो इसलिए जो भी सामने वाला बोलेगा मैं उसको खुशी खुशी मान लेता हूं या दुखी दुखी भी मान लेता हूं, राइट। तो इस तरीके का माइंडसेट भी सही नहीं है कम्युनिकेशन के लिए। तो कंक्लूजन यह है दोस्तों कि आपको अपने नेचुरल करेज यानी प्राकृतिक साहस को मिलाना पड़ेगा अपने समानुभूति के साथ, जो समानुभूति दूसरे के लिए होती है। ये थोड़ा आपको ये भी डालना पड़ेगा, मतलब करेज डालना पड़ेगा, कंसिडरेशन डालना पड़ेगा, एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। उस बैलेंस से आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो ज्यादा प्रभावशाली होगा और उस प्रभावशाली कम्युनिकेशन की वजह से आपका जो रिलेशनशिप होगा दूसरों के साथ वो इंप्रूव होगा दोस्तों। जितना ज्यादा आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा उतना ही आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो होगा वो इंप्रूव होगा। रिलेशनशिप इंप्रूव होगा मतलब आपके जो संबंध है दूसरों के साथ, जो एक संबंध बनता है ना, वो संबंध आपका इंप्रूव होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपने कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो से, या फिर आपके लिए एक क्विक रिवीजन हो गया होगा कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप मैनेजमेंट को लेके। इस वीडियो को प्लीज उन लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिन लोगों को ऐसे तरीके के टॉपिक या ऐसे तरीके की ट्रेनिंग की जरूरत हो, या फिर उन लोगों को शेयर करना जिनको इस वीडियो से फायदा मिले। इसके अलावा दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और बेल बटन पे क्लिक तो करना ही है, और मैं फिर जल्द ही एक नया वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए सेफ रहिए और हर दिन कुछ नया सीखिए। दिस इज कौशिक चाकी साइनिंग आउट।